नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित आनंद कर्ण है और आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स लेसन नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अंकित आनंद कर्ण में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज ये पूरे 6 के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और इसी के साथ ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने एनसीईआरटी उठा ली। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.39 ये एक फिगर है, तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसकी लेबलिंग कर देता हूं मैं, टी क्यू आर पी एस। चलिए दोस्तों, इसकी लेबलिंग हो गई। हाँ, यहां पे कुछ बचा है, 110 डिग्री और 135 डिग्री। अब क्या कहा गया है, इन फिगर 6.39 साइड्स QP and RQ of triangle PQR are produced to points S and T respectively if angle SPR equal to 135 degree and angle PQT equal to 110 degree, find PRQ। चलिए, तो हमें क्या कहा गया है कि इस ट्राइंगल, ये जो है PQR जो ट्राइंगल है, इसमें साइड PQ को प्रोड्यूस किया गया है S तक और साइड QR को प्रोड्यूस किया गया है T तक। मतलब बस वही से कहा गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। और हमें ये दोनों एंगल्स दिए हुए हैं। क्या दिया है, पहला एक मिनट, SPR दिए है हमें। पहला एंगल, एक मिनट रुकिए, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है SPR ये वाला एंगल 135 डिग्री, ठीक है। और हमें दिया गया है PQT इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। और हमसे पूछा गया क्या है, PRQ हमें फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है PRQ। तो हमें दोस्तों ये देखिए, ये सब दिया गया है, कुछ कुछ समान, और हमें कुछ कुछ फाइंड करने हैं। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या करने वाला हूं, आप यहां से देख के समझ जाएंगे ये सब एक्सटीरियर एंगल्स है। तो एक्सटीरियर एंगल्स थ्योरम 6.8 पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो अब वही लगाते हैं। मैं लिखता हूं एंगल SPR इक्वल टू एंगल PRS प्लस एंगल PQR। ये देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने SPR लिया है। SPR ये वाला एक्सटीरियर एंगल, मैंने कहा आपको एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपने एडजेसेंट को छोड़ के बाकी दोनों एंगल का सम रहता है। तो SPR इसको छोड़ के PRS, यानी कि एक मिनट रुकिए, मैं लेबलिंग गलत कर चुका हूं, PRQ होगा ये। हाँ, अब सही है लेबलिंग, PRQ और PQR। देखिए दोस्तों, ये वाला एंगल इन दोनों के बराबर होगा, क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी से। और हमें ये 135 पता है, हमें ये निकालना है, तो हमें ये पता होना चाहिए। मतलब इस इक्वेशन में अगर हमें ये निकालना है तो ये तो पता होना चाहिए, और ये भी, ये तो हमें पता है SPR, PQR नहीं पता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो PQR ये जो है, ये पूरा एक लीनियर पेयर बन रहा है, और ये इधर का एंगल पता है तो हम इधर का निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है। तो ठीक है, हम वैसा ही करते हैं, PQR प्लस PQT इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर से, PQR इतना एंगल प्लस PQT। क्योंकि देखिए, अगर हमें इस इक्वेशन से आंसर लाना है, ये इक्वेशन हमारा फाइनल इक्वेशन है, इससे PRQ तब आएगा जब हमें PQR और SPR पता होगा। और PQR पता होने के लिए PQR पता होना चाहिए, और PQT हमें 110 दिया ही है, तो हम बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। PQR प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, PQR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, PQR आ गया 70 डिग्री।
तो देखिए पी क्यू आर मैंने निकाल लिया 70 डिग्री। अब मैं इसे इस वैल्यू में डाल देता हूं, मतलब इस इक्वेशन में डाल देता हूं वैल्यू। चलिए तो देखते हैं, ये इक्वेशन लिखते हैं। फाइनल इक्वेशन क्या था, एस पी आर इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी क्यू आर, और एस पी आर तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 135 इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी क्यू आर हमने निकाला 70। अब इसे इधर माइनस कर लेते हैं, तो पी आर क्यू हो जाएगा एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 5 माइनस 0 तो हो गया 5 और ये 6। देखिए पी आर क्यू आ गया आपका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब पी आर क्यू आया है 65 डिग्री। 65 डिग्री। देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं, तब तक आप इसे नोट डाउन जरूर करिए, 1 से 2 बार समझाऊंगा जरूर। देखिए हमें ये ट्राइंगल जो भी दिया गया है, हमें इन शॉर्ट पी आर क्यू निकालना है। पी आर क्यू मतलब हमें ये एंगल निकाल देना है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इस 135 को इन दोनों से ऐड कर लिया, मतलब वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के। अब एक्सटीरियर में मुझे अगर ये निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए, मतलब इस इक्वेशन में मुझे पी आर क्यू निकालना है, पी आर क्यू, तो मुझे बाकी दोनों चीज पता होनी चाहिए। और बाकी दोनों चीज में एस पी आर तो पता है, एस पी आर, लेकिन पी क्यू आर नहीं पता है। पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल है। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता है, इसको पूरा लीनियर पैर से 180 से माइनस कर लेता हूं, तो लीनियर पैर से 70 डिग्री आ गया, और बस 70 डिग्री को इधर सब्सटीट्यूट किया और माइनस, सिंपल माइनस कीजिए और 65 आ गया, और इसी के साथ आपका आंसर आ गया। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ये वाले एंगल, ये जो 135 डिग्री का एंगल है एसपीआर, इस पे मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। तो ये इसको छोड़ के ये दोनों बाकी के साथ इक्वल हो जाएगा, मतलब इन दोनों के सम के साथ इक्वल हो जाएगा। और इस इक्वेशन में मुझे पी आर क्यू निकालना है, तो मुझे ये दोनों चीज पता होनी चाहिए। ये एसपीआर तो मुझे पता है, पी क्यू आर नहीं पता है। पी क्यू आर के लिए मैंने क्या किया, इसको पूरा लीनियर पेयर से ले लिया, लीनियर पेयर से माइनस किया, 70 डिग्री आया। अब ये 70 यहां मैंने सब्सटीट्यूट किया पी क्यू आर की जगह, और इसे इधर माइनस कर लिया, 65 डिग्री आ गया। तो आपको ये वीडियो नहीं, आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। वैसे वीडियो भी समझ आएगा तभी क्वेश्चन समझ आएगा। चलिए चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.40 फिगर बना लेते हैं। ये फिगर आपको दिखेगा नहीं, 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं। रुकिए, ये मार्कर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी के बिना डायग्राम बना नहीं सकता। चलिए ये डायग्राम बन रहा है, ट्राइंगल। इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये ओ, ये एंगल 62 डिग्री, ये एंगल 54 डिग्री। हमें डायग्राम में इतना ही बताया गया है। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। इन फिगर 6.40 एंगल एक्स इक्वल टू 62 डिग्री। अब हमें यहां से कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, फाइंड ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। हमें निकालना है ओ जेड वाई और वाई, और निकालना है वाई ओ जेड। देखिए दोस्तों मैं अब आपको क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, इसमें एंगल एक्स यानी कि ये एंगल 62 डिग्री है, जो कि दिख के समझ आ रहा है। बाद में एक्स वाई जेड यानी कि ये पूरा एंगल टोटल 54 दिया गया है। और हमें क्या कहा गया है, वाई ओ और जेड ओ
बाइसेक्टर एंगल हैं अपने अपने, यानी कि YO होगा XYZ का बाइसेक्टर होगा, मतलब इसे आधे आधे में बांटेगा, और ZO बाइसेक्टर है XZY का, मतलब ये इसको आधे आधे में बांट देगा, ठीक है। और तब हमें OZY निकालने हैं, OZY यानी कि हमें ये एंगल निकालने हैं, फिर YOZ यानी कि हमें ये एंगल निकालना है और ये निकालना है। तो देखते हैं क्या करेंगे, कुछ तो कर देंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे। चलिए सॉल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल XYZ, ये देखिए मैंने ट्राइंगल पूरा है कंसीडर कर रहा हूं, XYZ फुल ट्राइंगल। इसमें मैं अगर लिखूं एंगल X प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इक्वल टू 180 डिग्री, तो किसी को परेशानी नहीं होगी। मैंने क्या लिखा है, एंगल X प्लस XYZ यानी कि पूरा, प्लस XZY यानी कि ये पूरा, मतलब मैंने ये मैंने क्या लगाया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, जो कि पिछले वीडियो में आप जरूर प्रूफ करके आ रहे होंगे, मतलब प्रूफ मैं कर रहा था, आप समझ रहे थे, ठीक है। अब X की वैल्यू लिख लीजिए 62 डिग्री, XYZ की वैल्यू लिख लीजिए 54 डिग्री, और XZY की वैल्यू आप माइनस करके निकालेंगे, पहले एडिशन करेंगे फिर माइनस होगा। 62 और 54 को ऐड कीजिए, ये आया 116 प्लस एंगल XZY इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल XZY इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, 10 माइनस 6 4 7 माइनस 1 6। देखिए दोस्तों XYZ आया है, सॉरी XZY आया है 64 डिग्री। चलिए पहले मैं समझा देता हूं, बाद में आगे का सॉल्व किया जाएगा। मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल XYZ, मतलब देखिए मुझे ये दोनों एंगल निकालने हैं, कुछ ना कुछ तो करके निकाल देने हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, पहले इस ट्राइंगल को कंसीडर किया और इसके सारे एंगल को एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से 180 डिग्री निकाला। बाकी दोनों मुझे एंगल्स दिए गए थे, तो बस मैंने ऐड कर लिया, यहाँ पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन नहीं एडिशन है। और एडिशन के बाद में यहाँ जरूर सब्ट्रैक्शन होगा, और आंसर आ गया XZY इक्वल टू 64 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखेंगे XZY यानी कि ये पूरा एंगल आया है, पूरा एंगल आ गया 64, और हमें तो आधा ही निकालना है OZY, तो इसका आधा कर लीजिए, तो एंगल OZY हो जाएगा XZY का आधा, XZY 64 है, 64 का आधा, 2 का टेबल तो आता ही होगा, 32 डिग्री। पहला आंसर आ गया 32 डिग्री, और बोर्ड भी भर गया साथ में, ठीक है। तो मैंने आपको इतना समझाया, मैं वापस से पार्ट समझाता हूँ। ये पूरा एंगल हमें निकला है 64, तो इसका आधा तो नॉर्मल सी बात है 32 होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है OZY, तो बस वही चीज है। और आप जरूर जल्दी से क्लास में ध्यान दीजिए। चलिए मैं मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं। ठीक है, पहला तो आंसर आ चुका है। अगला है, पेन मार्कर उठा लेता हूं, अगला है YOZ। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसे, YOZ यानी कि अब हमें ये एंगल पूछा है, पहले हमें ये पूछा था, हमने निकाल दिया ये, अब हमें ये पूछा है, तो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल YOZ। मैं ट्राइंगल YOZ को यहां थोड़ा बाहर में छोटा सा बनाता हूं, ये रहा Y, ये रहा O, ये रहा Z। ये हमने अभी निकाला 32 डिग्री, ये हमसे पूछा है, तो हमें ये पता होना चाहिए अगर एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पूरा पता है 54। हमें क्या पता है, हमें पता है XYZ है 54, तो OYZ कितना होगा, OYZ होगा XYZ का आधा, XYZ है 54 का आधा यानी कि 27, तो OYZ आ गया, यानी कि ये आ गया 27 डिग्री। अब आप मेरी मंशा समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूं। मैं इन तीनों का एंगल सम प्रॉपर्टी ले लूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से होगा YOZ प्लस OYZ प्लस OZY इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, इतना मुझे 54 पता है, तो इसका आधा तो नॉर्मल सी बात है 27 होगा, वही मैंने लिख लिया वहां बात। और अब इन सबको मैं इक्वल टू 180 डिग्री
वाई ओ जेड तो हमें पता नहीं है, मतलब यही हमें निकालने वाला है वाई ओ जेड, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ओ वाई जेड ये हमने निकाला 27 डिग्री और ये है 32 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई ओ जेड हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 59 इक्वल टू 180 डिग्री। वाई ओ जेड हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा 180 डिग्री माइनस 59। अब देखिए अगर आप 180 डिग्री में से 60 माइनस करेंगे तो आंसर आपका आएगा 120, लेकिन क्योंकि ये एक कम है तो आंसर एक बढ़ेगा, यानी कि आएगा 121। तो यही आपका आंसर है, इक्वल टू 121 डिग्री। तो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैं आपको वापस से समझाता हूं, तब तक आप इसे नोट डाउन करते रहिए। देखिए अब तो इतना समझ के गए थे क्लास में कि ओ जेड वाई मैंने निकाला 32 डिग्री। अब सेकंड के लिए मैंने क्या किया, सेकंड के लिए मैं ट्राइंगल कंसीडर करता हूं। हमें पूछा है वाई ओ जेड, यानी कि हमें ये एंगल पूछा था। मैंने क्या किया, मैंने वही ट्राइंगल बाहर निकाल लिया। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं तो मुझे ये तो 32 मैंने अभी अभी निकाला है, ये मुझे पता होना चाहिए तब मैं ये निकाल सकता हूं। तो इसके लिए मुझे पता है ये 54 है टोटल, तो इसका आधा 27 होगा। मैंने वही लिख लिया कि एक्स वाई जेड पूरा 54 है, तो ओ वाई जेड उसका आधा होगा 27 डिग्री। और बस अब इसे नॉर्मल एंगल सम प्रॉपर्टी से सॉल्व कीजिए और आंसर तो जरूर आएगा ही। चलिए दोस्तों, अब तक आपने इसे लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो ठीक है लिख लीजिए, और क्या, मैं भी रुके रहता हूं। चलिए ठीक है, मैं मिटा देता हूं। मुझे डस्टर अभी मिल नहीं रहा है, मैं हाथ से मिटा रहा हूं। चलिए डस्टर मिल चुका है, काफी खराब हालत में। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। बहुत ज्यादा टाइम मैंने आपके लिए रुक गया, वीडियो का लेंथ भी बढ़ चुका होगा अब तक। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी ये रही। इसमें इन फिगर 6.41, तो ठीक है फिगर बनाते हैं। ए बी डी ई सी 35 डिग्री 53 डिग्री। ठीक है, हमें ये फिगर दिया गया है। अब हमसे क्या कहा गया है, इन फिगर 6.41 इफ ए बी इज पैरेलल टू डीई। मैं इस तरफ आ जाता हूं, आपको परेशानी ना हो। ए बी इज पैरेलल टू डीई। देखिए ए बी और डीई पैरेलल है, ठीक है। एंड बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री एंड सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री। फाइंड एंगल डी सी ई। हमें ये क्वेश्चन कहा गया है। हमें क्या कहा गया है, देखिए ये हमें कहा गया है ए बी और डीई पैरेलल है, यानी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। और हमें बी ए सी ये एंगल दिया गया 35 और सी डी ई यानी कि ये एंगल 53 दिया गया है। हमें पूछा है डी सी ई यानी कि हमें ये पूछा गया है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं
तो ये जो एंगल है वही भी ये एंगल भी होगा। अल्टरनेट इंटीरियर Z दिख रहे हैं, तो देखिए एंगल BAC और एंगल AED बराबर होंगे। क्यों? BAC यानी कि ये एंगल, AED यानी कि ये, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइंस तो पैरेलल है हमें कहा गया है, तो बस BAC था 35, तो AED भी आ गया अपने आप 35। AED का वैसे एक और मतलब होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दिरहम, उसकी करेंसी। जैसे हमारे इंडिया की वैल्यू मतलब करेंसी का नाम है INR, इंडियन नेशनल रुपीस, वैसे वहां का है दुबई का। चलिए तो जीके की बात हो गई। वैसे हम मैथ्स की क्लास में, तो हमें AED निकला है, AED 35। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल CDE। अब मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं CDE में CDE प्लस AED प्लस DCE इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, देखिए मैंने क्या किया, ये 35 है, वही है 35 है। अब मैंने इस ट्राइंगल को बाहर निकाला और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं ट्राइंगल्स की। तो CDE मतलब ये एंगल प्लस AED यानी कि ये एंगल प्लस DCE टोटल 180 डिग्री। और हमें DCE निकालना है, यानी कि हमें बाकी दोनों चीज पता नहीं चाहिए। AED हमने निकाल लिया, CDE हमें पता ही है, तो ठीक है वैल्यू डाल देते हैं। CDE 53 है और AED 35 है, प्लस DCE इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो गया 88 डिग्री, प्लस DCE इक्वल टू 180 डिग्री। DC, एक मिनट रुकिए, ये पेन काम नहीं कर रहा है, मैं मार्कर चेंज करता हूं। ठीक है, तो DCE कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। अगर अब इसे माइनस करेंगे तो अगर अब ये 80 होता तो ये 100 होता, लेकिन क्योंकि ये 80 से 8 ज्यादा है तो ये आंसर 100 से 8 कम होगा, यानी कि 92 डिग्री। तो आंसर आ चुका है 92 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें बस हमें ये एंगल निकालना है DCE। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, आप तब तक इसे नोट डाउन कर लीजिए। हमें ये सब कुछ दिया गया है, हमें DCE हमें ये एंगल बताने हैं। मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल में मैंने सोचा कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मेरे को इसमें लगाना है तो मुझे ये और ये पता होना चाहिए। ये तो पता है 53, ये नहीं पता है। ये यहां से इक्वल हो गया 35, 53, 88 और ये टोटल 180 में से माइनस कर लीजिए, आंसर आया 92। और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है इसी के साथ। तो अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन तो लिख लिया होगा आपने अब तक, की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं एनसीईआरटी उठाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए एनसीईआरटी इन फिगर 6.42। अब ये अगले पेज में ये फिगर है, ठीक है बना लेते इसे। ये डायग्राम दिया है, दो ट्राइंगल्स एक साथ दिए गए हैं। इसकी लेबलिंग है PRTSQ 95 डिग्री, 40 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, हमें सब कुछ लेबलिंग किया हुआ है और हमसे क्या कहा गया है, इन फिगर 6.42 इफ लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। PQ और RS इंटरसेक्ट कर रही है T पॉइंट पे। हमें कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री। दूसरी बात कही गई है RPT इक्वल टू 95 डिग्री एंड TSQ इक्वल टू 75 डिग्री। हमें फाइंड करना है SQT। चलिए तो देखिए दोस्तों, हमें क्या कहा गया है,
कि लाइंस PQ और RS इंटरसेक्ट कर रही है T पॉइंट पे। आप वीडियो में ध्यान दीजिए और मैं कैमरे में देता हूं। PQ और RS इंटरसेक्ट कर रही है T पॉइंट पे। हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं, PRT यानी कि ये एंगल 40 डिग्री, RPT यानी कि ये एंगल 95 डिग्री, TSQ यानी कि ये एंगल 75 डिग्री, और हमसे क्या पूछा है, SQT यानी कि हमसे ये पूछा है, ये एंगल पूछ लिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अगर मैं इस ट्राइंगल में एंगल्स में प्रॉपर्टी लगाता हूं तो मुझे इसको निकालने के लिए ये दोनों पता होना चाहिए, और ये मैं कैसे निकालूंगा, वर्टिकली अपोजिट से। और ये इसमें मैं एंगल्स में प्रॉपर्टी से तो निकाल ही सकता हूँ एक एंगल, तो ये एंगल निकालिए, यहाँ पे एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लगाइए और बाद में एंगल्स में प्रॉपर्टी लगाइए। तो ठीक है, लिखते हैं, बहुत सिंपल है। इन ट्राइंगल PRT, मैं ऊपर का ट्राइंगल ले रहा हूं PRT, इसमें तीनों एंगल का एडिशन करते हैं, RPT प्लस PRT प्लस PTR इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें RPT दिया गया 95, PRT दिया गया है 40, तो बस इसके वैल्यूज डाल दीजिए, 95 प्लस 40 प्लस PTR इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे ऐड करना तो आपको जरूर आता होगा, मुझे भी आता है। 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 4 9 4 13, हाँ 13 प्लस PTR इक्वल टू 180 डिग्री, PTR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, 10 माइनस 5 5, और ये 7 माइनस 3 4, 45 आया आंसर। तो देखिए PTR हमें निकल गया है, PTR ये मिल गया है 45। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, पहले ट्राइंगल में बस एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल फाइंड किया। अब यही एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं PTR इक्वल टू STQ, और STQ आ गया, क्यों आया, ये वर्टिकली अपोजिट से आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, STQ आ गया 45 डिग्री। देखिए मैं आपको वापिस से समझाता हूं, पहले ट्राइंगल में मैंने एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से PTR निकाल लिया, ये वाला एंगल, और ये वाले एंगल से फिर मैंने ये निकालने के लिए इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लगा दिया, तो ये भी मुझे आ गया 45 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को बस नॉर्मल वही वापिस से एंगल्स एंड प्रॉपर्टी यूज करता हूं। तो आशा है आपने ये सब चीज लिख लिया होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब मैं मिटा देता हूं, मैंने आपको दो बार भी समझा भी दिया है, एक बार और समझा देता हूं, मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है इसलिए। पहला मैंने एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल हमें दिए गए थे, ये मैंने 180 से माइनस करके निकाला PTR, फिर इसको वर्टिकली अपोजिट से इक्वल कर दिया STQ से। अब मैं STQ ट्राइंगल यूज करता हूं। अब इसके लिए बस एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगाना है और आपको थर्ड एंगल निकल जाएगा SQT। आप मेरे से पहले जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, मैं भी यहां सॉल्व करता हूं। इन ट्राइंगल STQ, बस तीनों एंगल का एंगल्स एंड प्रॉपर्टी यूज करना है, एंगल STQ प्लस SQT प्लस TSQ इक्वल टू 180 डिग्री, और STQ 45 है, मतलब निकाला हमने, है नहीं, है वैसे। SQT प्लस TSQ यहाँ पे दिया गया है 75, तो TSQ हो गया 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये आएगा SQT प्लस ये 7 4 11, तो यानी कि 12 इक्वल टू 180 डिग्री। SQT आएगा माइनस करके 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, SQT आ गया 60 डिग्री, SQT इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। SQT हमने निकाल लिया 60 डिग्री। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन 5 और 6 दो क्वेश्चन और बचे हैं। आप भी थोड़े बहुत पक रहे होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की। चलिए मैं ये आपको पार्ट समझा देता हूं। इसमें मैंने ये जो एंगल निकाला, फिर मैंने बस इसका एंगल्स एंड प्रॉपर्टी यूज किया और बस आंसर तो आ गया। चलिए मिटा देता हूं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं एनसीईआरटी से। ये एनसीईआरटी इन फिगर 6.43, ठीक है। तो ये फिगर 6.43 बना लीजिए आप अपनी नोटबुक में, मैं भी यहां बना लेता हूं। ये फिगर 6.43 है, इसकी मार्किंग है ये टी आर एस पी क्यू, एंगल एक्स, एंगल वाई। ये बॉक्स यानी कि ये 90 डिग्री है, 28 डिग्री, 65 डिग्री, ठीक है। अब हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया इसके ऊपर। इन फिगर 6.43 इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, PQ is perpendicular to PS और SQR equal to 28 degree और QRT equal to 65 degree, then find the value of X and Y। हमें X और Y की वैल्यू पूछिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमें क्या कहा गया है, हमें ये फिगर दिया गया है और हमें क्या कहा गया है, PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, यानी कि ये दोनों लाइंस इसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, मतलब वही बताना चाह रहा है और कुछ नहीं। QRT यानी कि ये एंगल 65 है जो कि दिया हुआ भी है, और SQR यानी कि ये एंगल 28 है जो कि दिया है। अब हमें X और Y निकालने हैं, हमें ये और ये निकालने हैं। देखिए क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, अब आप पूछेंगे पैरेलल क्यों है, पैरेलल कहीं दिया नहीं है, तो रुकिए मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये परपेंडिकुलर है, एक मिनट, हाँ रुकिए मैं 2-3 मार्कर का हेल्प लेता हूं। ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, हाँ। तो अब आप जब देखेंगे, जब इसका नीचे जैसे जो बेस है वो भी तो इसके परपेंडिकुलर, ये देखिए पैरेलल हो गया। एक मिनट रुकिए, देखिए आप इन दोनों को देखिए, ये रेड और ऑरेंज मार्कर को, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये कभी मिलेंगी नहीं। ये देखिए मिल रही है, ये तो मैं पकड़ रहा हूं, लेकिन मतलब देखिए एक मिनट रुकिए, ये एक ऐसी लाइन है और एक ऐसी लाइन है और ये बीच में एक परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों तो पैरेलल लाइंस हुई ना। और अगर ये पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइन की सारी प्रॉपर्टी इनमें वैलिड है। ठीक है, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज तो वैलिड है। अब देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो PQR बराबर है QRT के। आप पूछेंगे क्यों, मैं बोलूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब नीचे वाले के, तो ये जो एंगल है ये और ये वाला, ये है यहां तक, ये x है और यहाँ पे 28 है, मतलब ये पूरा x + 28 है और ये 65, ये दोनों बराबर हो गए ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये देखिए आपको Z दिख रहा होगा यहाँ पे एक, तो x देखिए सिर्फ x इसके अल्टरनेट नहीं है, x + 28 पूरा मिला के ये जो पूरा एंगल है ये 65 के बराबर है। तो PQR, एक मिनट रुकिए, देखिए PQR बना कैसे है, PQR बना है PQS + SQR, मतलब इसके और इसके, यानी कि ये x + 28 को मिला के बनता है 65 और x निकलता है 65 - 28। अगर देखिए दोस्तों ये 25 रहता तो ये 40 आता, लेकिन ये 25 से 3 ज्यादा है, तो ये 40 से 3 कम आएगा, यानी कि आंसर आएगा 37 डिग्री। तो पहला आंसर आ गया 37 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड आंसर y निकालना है। अब मैं क्या करता हूं, इन ट्राइंगल PQS, मैं ट्राइंगल PQS कंसीडर कर रहा हूं, PQS। अब मैं क्या करूंगा, इसमें तीनों एंगल को आप जोड़िए जरा, x + 90 डिग्री + y = 180 डिग्री। आप देखेंगे, देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, PQS मैंने इन तीनों एंगल जो इसमें है y, x और 90 आते हैं, इन तीनों को y, x और 90 इन तीनों को ऐड करेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होगा।
एक्स की वैल्यू 37 डाल दीजिए, 37 प्लस 90 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 127 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको माइनस करना है तो करते हैं, y से माइनस करेंगे 180 माइनस 127। अब देखिए अगर ये 120 होता तो आंसर आता 60, ये 120 से 7 ज्यादा है, आंसर 7 कम आएगा, y हो जाएगा 53 डिग्री। देखिए दोस्तों आंसर आ चुका है, y हो गया 53 डिग्री। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज नहीं सॉरी ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं आपको 2 बार और समझाता हूँ ये जरूर, वरना मेरा पेट भरता नहीं है, बाद में मेरे पेट में गुड़गुड़ होगी। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई निकालना है। हमें ये दोनों लाइंस पैरेलल पता चली है, हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको पूरा इक्वल टू ये कर दें, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये अल्टरनेट इक्वल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये x प्लस 28 इक्वल टू 65, x इक्वल टू माइनस करके 37 डिग्री। तो x वहां से निकला। y के लिए मैंने क्या किया, ये पूरा ट्राइंगल कंसीडर किया पी क्यू एस, और इसमें से 90 x y इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू डाली 37 और बस इसे माइनस माइनस किया और आंसर आया 53। एक बार और समझाता हूं, ठीक है। ये दोनों लाइंस हमें बताई गई है, ये और ये वाली परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, और जैसे ये पैरेलल हुई तो पैरेलल लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज में आ गई है। थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलिए पैरेलल लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज में आ गई है, तो ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा, बस वही माइनस करके निकल गया। और दूसरे बार इस ट्राइंगल को आप मतलब कंसीडर कीजिए, इसके एंगल से प्रॉपर्टी लगाइए और y की वैल्यू आप निकल जाएगी 53 डिग्री। तो चलिए दोस्तों अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि प्रूफ है, काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे टाइम में मेरे को कभी आता नहीं था वो प्रूफ। मैंने स्कूल के लगभग 3 से 4 टीचर से पूछा, फिर भी नहीं आया। तब मैंने अपने ट्यूशन टीचर से पूछा, तब मेरे को प्रूफ आ गया था। वैसे जब मैं 9th में था तो मेरे क्लास में कुछ बहुत ज्यादा शैतान बच्चे थे जो कि टीचर्स को पढ़ाने नहीं देते थे, और टीचर वो प्रूफ बता देती तो मुझे कुछ समझ आता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन फिगर 6.44 P Q R S T, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया है, 1 मिनट यहाँ लेबलिंग की है, वो बाइसेक्टर एंगल है ये, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमें ये इन फिगर 6.44 दिया है, द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, देन प्रूव दैट। हमें ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ के सवालों में मुझे बहुत झंझट लगता है, क्योंकि आंसर तो वही रहता है, जानबूझ के कुछ भी करके आंसर लेकर आओ। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो भी है इसमें ट्राइंगल जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर ट्राइंगल का जो क्यू आर बेस है इसको एक्सटेंड किया है एस पॉइंट तक, तो हमें दिख भी रहा है एक्सटेंड है, और ये जो लाइन है ये इस पूरे एंगल की बाइसेक्टर है, जो कि हमें दिख रहा है डायग्राम से, और वैसे ही ये लाइन भी इसकी बाइसेक्टर है, और ये दोनों बाइसेक्टर्स आपस में टी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें ये प्रूफ कर देने हैं। चलिए मैं क्या करता हूं, अब देखिए थोड़ा इसमें एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी लगेगा। एंगल टी आर एस को देखिए, टी आर एस, अगर आप सिर्फ इतना एंगल देखेंगे टी आर एस, तो आप पाएंगे ये एक एक्सटीरियर एंगल है, इतना पार्ट देखिए, इतना पार्ट, तो इतना पार्ट किसके इक्वल होगा, इस पार्ट के तो इक्वल नहीं हो सकता, इतना पार्ट इसके और इसके इक्वल होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यू टी आर, तो ये बराबर होगा क्यू टी आर प्लस ये इतने पार्ट के तो बराबर होगा आधे, आधे का नाम होगा टी क्यू आर, टी क्यू आर। मैंने बस एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी लगाई।
अब मैं क्यू टी आर की वैल्यू निकालता हूं। क्यू टी आर की वैल्यू होगी टी आर एस माइनस टी क्यू आर। ये फर्स्ट इक्वेशन है। देखिए दोस्तों, मैंने बस इसमें एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी लगाई। मैंने क्या किया, टी आर एस इतना एंगल होगा इसके और इसके बराबर, तो बस इसका नाम है क्यू टी आर, इसका नाम है टी क्यू आर। इन दोनों को लिखा और क्यू टी आर की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसे उधर माइनस कर दिया, टी आर एस माइनस टी क्यू आर। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं पी आर एस इक्वल टू टी क्यू आर प्लस, एक मिनट, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं पहले डायग्राम साथ में चलता हूं लेके, तो अच्छे से समझ आएगा। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। मैं सिर्फ ट्राइंगल पी क्यू आर को बाहर निकाल रहा हूं, सिर्फ ट्राइंगल पी क्यू आर को ही बाहर निकाला जाएगा, पी क्यू आर। तो आप इसमें पाएंगे ये ऐसे एंगल पी आर एस किसके बराबर होगा, एंगल पी आर एस बराबर होगा इसके और इसके। इसका नाम क्या होगा, क्यू पी आर। बस एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। और दूसरे का नाम होगा पी क्यू आर। देखिए दोस्तों, पहले में मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया था, मैं लिख देता हूं ट्राइंगल का नाम, ट्राइंगल क्यू टी आर लिया था, क्यू टी आर। दूसरे मैंने ट्राइंगल पी क्यू आर लिया है। तो पी क्यू आर में ये एक्सटीरियर एंगल है और इसकी वैल्यू होगी इसके खुद के, तो मतलब लीनियर पेयर वाले के बराबर नहीं हो सकती, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसके और इसके बराबर होगी। पिछले वीडियो में आपने जरूर देखा होगा एक्सटीरियर एंगल्स का थ्योरम 6.8 में। तो बस वही लिख दिया है, पी आर एस इक्वल टू क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर। बस ये लिख दिया। अब मैं क्यू पी आर की वैल्यू निकालता हूं। क्यू पी आर की वैल्यू क्या होगी, पी आर एस होगी माइनस पी क्यू आर होगी। क्यू पी आर निकालने के लिए मैंने इसे माइनस कर दिया इधर, तो ये आंसर आ गया सेकंड इक्वेशन। ये प्रूफ है। प्रूफ में आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं रहते, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे प्रूफ को। अब इसमें कुछ वैल्यूज देखनी होगी। ठीक है, थोड़ा बोर्ड में साफ कर, नहीं चलिएगा चलिएगा चलिए। अगर आप देखेंगे टी आर एस पी आर एस का आधा है। देखिए ध्यान से दोस्तों, टी आर एस क्या है, इतना पार्ट, पी आर एस क्या है, इतना पार्ट। तो इतना पार्ट तो इसका आधा ही हुआ ना, ये टोटल है तो इसका आधा तो यही है। तो मैं पी आर एस की वैल्यू निकालता हूं। पी आर एस की वैल्यू क्या होगी, टू टी आर एस। एंगल पी आर एस की वैल्यू हो गई टू एंगल टी आर एस। ठीक है, तो पी आर एस की वैल्यू मुझे डालने की उधर, और दूसरे पार्ट के लिए मुझे थोड़ा बोर्ड साफ करना पड़ेगा। अब तो तब तक पहले मैं इतना समझा देता हूं, आप तो तक इसे नोट डाउन करते रहिए। देखिए मैंने पहले ट्राइंगल क्यू टी आर लिया, क्यू टी आर, क्यू टी आर। मैंने बस इतना ट्राइंगल लिया, तो इसके लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल बराबर किसके होगा, अपने एडजेसेंट के तो नहीं हो सकता, तो ये इसके और इसके बराबर होगा। तो वही लिखा मैंने, क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर। अब मेरे को क्यू टी आर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसे उधर माइनस कर दूंगा, तो हो गया टी आर एस माइनस टी क्यू आर। दूसरा मैंने ट्राइंगल पी क्यू आर लिया, पी क्यू आर। अब इसके लिए एक्सटीरियर एंगल ये है, पी आर एस है। पी आर एस किसके बराबर होगा, क्यू पी आर इसके बराबर प्लस पी क्यू आर इसके बराबर। बस इन दोनों को ऐड की, मतलब नॉर्मल तरीके से एक्सटीरियर एंगल लिखा और क्यू पी आर की वैल्यू निकालने के लिए इसे उधर माइनस कर दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज मैंने आपको बताई, मतलब ये दो चीज नहीं, ये तीसरी चीज बताई। तीसरी चीज क्या बताई कि ये आधा है इसका। देखिए ये यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन्ड है, डायग्राम में दिखा रहे हैं कि इतना पार्ट इसका आधा है। वही चीज मैंने लिखा है कि टी आर एस इतना पार्ट है, पी आर एस का आधा। ठीक है, और पी आर एस आ जाएगा इसका उधर मल्टीप्लीकेशन टू टी आर एस। तो अब ये जो पी आर एस की वैल्यू मिली, ये यहाँ मैं सब्सटीट्यूट करूंगा। अब ध्यान से देखिए, पी आर एस की वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा, और तब तक मैं दूसरा निकालता हूँ एक और चीज। पी आर एस की वैल्यू देखिए टू टी आर एस है। यहां मैं लिख लेता हूं, पी आर एस की वैल्यू है टू टी आर एस। और अगर आप देखेंगे तो टी क्यू आर
आधा है पी क्यू आर का। कैसे देखिए, टी क्यू आर, टी क्यू आर यानी कि इतना पार्ट आधा है पी क्यू आर का, यानी कि इसका, तो ये इसका आधा ही है, नॉर्मल सी बात है, एंगल बाइसेक्टर है, तो इतना पार्ट तो इसका आधा ही रहेगा, वही चीज मैंने लिखी है। अब पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी, तो इसे उधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो पी क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 2 एंगल टी क्यू आर। लिख देते हैं, पी क्यू आर की वैल्यू हो गई 2 एंगल टी क्यू आर। अब ये दोनों वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा और तब जाके कुछ आंसर आएगा, और आंसर ये आना चाहिए, कुछ अजीब सा है, देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, QPR इक्वल टू PRS के जगह वैल्यू निकाली 2TRS माइनस PQR की वैल्यू है 2TQR। अब देखिए QPR की वैल्यू क्या आई, 2 कॉमन ले लेते हैं, ये बचा एंगल TRS माइनस एंगल TQR, इसे मैंने 2 बस कॉमन ले लिया। अब देखेंगे आप TRS माइनस, आंसर आ चुका है TRS माइनस TQR। TRS माइनस TQR क्या है, QTR, तो बस इसके जगह QTR लिख लेते हैं, ये होगा QPR इक्वल टू 2 एंगल QTR। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर टर्म्स आ चुके हैं। हमें QTR निकालने हैं, तो QTR निकालने के लिए 2 हाँ डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा QTR इक्वल टू QPR का आधा। ये देखिए आंसर आ गया। मैं आपको समझाता हूं, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं कम से कम आपको जरूर 2 बार समझाऊंगा। देखिए पहले पार्ट में मैंने क्या कहा कि ये मैंने जो ये ट्राइंगल कंसीडर किया है, इसके लिए ये पार्ट एक्सटीरियर है, तो ये एक्सटीरियर है, तो इसकी वैल्यू इसके प्लस इसके बराबर होगी, वही चीज मैंने लिखा है। और मैंने QTR की वैल्यू वहां पे अलग से निकाल दी, TRS माइनस TQR। फिर मैंने ट्राइंगल PQR कंसीडर किया, ये वाला, तो इसके लिए एक्सटीरियर ये है, तो इसके लिए इंटीरियर ये और ये है, ये नहीं हो सकता, वही चीज मैंने लिखी। और बाद में मैंने QPR की वैल्यू निकालने के लिए इसे माइनस कर दिया, PRS माइनस PQR। अब तीसरी बात मैंने कही कि इतना पार्ट, देखिए इतना पार्ट इसका आधा है, इतना पार्ट इसका आधा है, इतना पार्ट इसका आधा है, मैंने वही चीज यहाँ पे आधा आधा से डबल कर दिया। और ये जो मतलब इक्वेशन है, इसमें PRS के जगह 2TRS डाल दिया, PQR के जगह 2TQR, 2 कॉमन निकाला, TRS माइनस TQR ऊपर निकाल के रखा है, QTR वैल्यू डाली और बस इसे 2 इधर डिवाइड किया और आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो जरूर समझ आया होगा, काफी लंबा वीडियो बन चुका है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।